आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रैक्टिस। ठीक है, इसकी मैंने आपको एक बेसिक क्लास पहले ही करवा दी है जिसकी सेकंड क्लास है, तो आज हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कहता है एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 when invested at R% simple interest for 2 years becomes 24,000. What will it become in 3 years if invested at R plus 2% in रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट और CI का फॉर्मूला होता है ना, जो इसकी सोल्व फॉर्मूला है, ठीक है, उसे हम पहले डिस्कस करते हैं वो होता क्या है और कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो देखें आप, देखना आप यहाँ पे सबसे पहले जो हमें अमाउंट दे रखी है, ये जिस पे वो इन्वेस्ट करता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, उसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमें R है, ये है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, और जो 2 ईयर्स हैं इसे हम टाइम से डिनोट करेंगे T से। ठीक है, और जो हमें आगे 24,000 जो दे रखा है ना, ये दे रखा है हमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम इसे 24,000 से 20,000 निकालेंगे तो हमारे पास ये बचेगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो ये हमें पूछता है वो। ठीक है, क्या क्या पूछेगा हमें वो, हमसे वो पूछता है प्रिंसिपल अमाउंट बता दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, ठीक है, टाइम बता दो कितना है, या फिर मुझे बता दो सिंपल इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, ये हमसे चार चीजें वो पूछता है। ठीक है, वैसे तो हमने इसकी बेसिक क्लास कर ली है, बट अगर आपने वो नहीं देखे, आप फर्स्ट क्लास कर रहे हो इसे, तो भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि फर्स्ट क्लास आप जो है जरूर देखें। बट हम थोड़ा सा आपको एक बेस बना देते हैं जिससे आपको इस क्लास में भी समझ आ सके। ठीक है, तो जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि 20,000 इस पे प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100। ठीक है, इनमें से चारों में से कोई भी मिसिंग होगा ना, इन चारों में से, ठीक है, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम बता सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या मिसिंग है, R मिसिंग है, रेट मिसिंग है। ठीक है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से 24,000 से माइनस कर लेना है 20,000, तो मिल जाता है हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,000। ठीक है, अब हमें P पता है कितना है 20,000। ठीक है, R हमें पता नहीं, R को हम ऐसे ले लेंगे, टाइम हमें पता है 2 ईयर्स का है। ठीक है, ओवर कितना आ गया 100। ठीक है, 100 से इसकी 0 कटी तो कितना बचा ऊपर 200 मल्टीप्लाई 2 होगा यहाँ पे, तो कितना आ गया ये 400। ठीक है, इस 400 से अब हम इसे कट करेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, 10% हमारा क्या है, जो हमने यहाँ पे R था, ठीक है, वो हमारा R आ गया हमारा 10%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि अगर वो सेम अमाउंट को 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, टाइम उसने इंक्रीज कर दिया और रेट भी इंक्रीज कर दिया 2%। ठीक है, इसमें 2 ऐड कर लेंगे, अब वो करेगा 12% पे 3 ईयर्स के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36% पे जब वो 20,000 को इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 200 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 7200। ठीक है, इसमें 20,000 ये ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 27,200। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। फर्स्ट ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, कहता है क्वेश्चन नंबर 2,
A sum of rupees X was invested at 10% simple interest of 3 years. If the same sum was invested at 4% more for same period, then it would have fetched rupees 120 more. ठीक है, find the value of 5x. इन्वेस्टमेंट है एक अमाउंट है समय x में निकाली है रिजर्व करना है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे आर में 10% ठीक है इंटरेस्ट 3 साल के टाइम में 3 इयर्स का ठीक है इन्वेस्ट करता है. सेम सम वाज इन्वेस्टेड 4% मोर ऑफ द सेम पीरियड. कहता है सेम अमाउंट को अगर 14% पे सेम पीरियड इन्वेस्ट करता तो वो एक्स्ट्रा अंतर जो इंटरेस्ट हुआ है 120 ठीक है. तो हमें बताना है 5x ठीक है. तो सबसे पहले x को फाइंड करेंगे. देखिए सॉरी सबसे पहले हमें ये पे क्या फाइंड करना है p फाइंड करना है ठीक है. तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता नहीं है इसे ऐसे लेंगे p हमें पता नहीं है r हमें पता है 10% है टाइम हमें पता है कितना है 3 इयर्स है ना और कितना 100 रुपीस ठीक है. और इसने हमें अगेन देखा है नेक्स्ट कि सिंपल इंटरेस्ट p हमें पता नहीं है 14% और टाइम 3 इयर्स का ओवर 100 इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 120 रुपीस का ठीक है. ऐसा हमें क्वेश्चन दे रखा है. हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है ठीक है. तो ये कितना देगा 42 और ये हो गया 30 ठीक ऐसा क्या तो ये दोनों एक साथ हैं ठीक है. हम क्या करेंगे 42 इनका मतलब एलसीएम ले लेंगे माइनस 30 ओवर 100 ठीक है इज इक्वल टू 120 ठीक है. तो कितना बैलेंस बचेगा सिंपल प्लस ये करेंगे कितना आ गया 10 से 100 मल्टीप्लाई आएगा तो कितना आ गया 1000 x की वैल्यू होगी 1000 ठीक है. आप समझना ये दोनों इक्वल मिलके थे. अब ये 10 into 3 ओवर 100 इससे मल्टीप्लाई करके हमने इसे शॉर्ट में यहाँ पे ऐसे लिखा है ठीक है. इन दोनों को जब हमने इनसे वैल्यू निकाली तो ये आ गई x की वैल्यू 1000 ठीक है. अब उसने हमने सिंपल पूछा 5x की वैल्यू बताओ तो 1000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5000 ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कहता है ए सम ऑफ रुपीस p वाज इन्वेस्टेड एट 10% फॉर 2 इयर्स ठीक है एट सिंपल इंटरेस्ट. सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमें देखना है सिंपल इंटरेस्ट लगा है इस पे या कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है ठीक है. ये हमें देखना सबसे जरूरी होता है ठीक है. तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट है कहता है सम सेम सम वाज इन्वेस्टेड एट 20% फॉर x इयर्स इट वुड हैव फेच 200 रुपीस मोर फाइंड x इफ px इक्वल टू 5000 वैल्यू ऑफ x इज गिवन इन द मंथ्स ठीक है. सिंपल सा ये है कि एक अमाउंट है यहाँ पे हमें अगेन p फाइंड करना है और बट हमें उसने पूछा x की वैल्यू यहाँ पे जो अलग वो टाइम बढ़ा के इन्वेस्ट करता है ठीक है. तो कैसे हुए देखते हैं. okay, देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन ने उसे हम पुट करेंगे. p की वैल्यू हमें पता नहीं है p को हम ऐसे लिख लेंगे ठीक है. क्या हो गया इसे तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले हम उसे फिल करते हैं. रेट हमें पता है 10% टाइम 2 इयर्स का और ओवर कितना 100 ठीक है. ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और कहता है अगर सेम जो है वो 20% पे इन्वेस्ट करता है एक्स टाइम के लिए तो उसे 200 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं ठीक है. तो हम इसे करेंगे प्लस 200 p इंटू 20 अब रेट आ गया ना यहाँ पे ठीक है 20 इंटू एक्स ओवर 100 ठीक है. ये आ गया. अब इसे हम सॉल्व करेंगे ठीक है. तो आ गया 20 यहाँ पे आ जाएगा ये 20 p ओवर 100 ठीक है. अब ये प्लस का तो ये ऐसे था इज इक्वल टू नहीं बराबर बोला था उसने कितना है ठीक है. अब हम इसे यहाँ लाएंगे तो ये होगा माइनस का 20 200 और इसे करेंगे हम मल्टीप्लाई तो ये आएगा ये हमारा आ जाएगा 20 px ओवर 100 ठीक है. ये ऐसे आ गया. अब देखो हमारे पास px की वैल्यू यहाँ पे उसने दे रखी है 5000 तो यहाँ पे हम फिल करेंगे उस वैल्यू को 20 p ओवर 100 माइनस 200 ठीक है और यहाँ पे आएगा 20 इंटू 5000 ओवर 100 ठीक है. ये कट गया 15 इंटू 20 ये आ गया 1000 1000 में ये 200 माइनस हो जाएंगे तो कितना आ गया 800. ये इससे कटिंग करेगा तो 5 1 बाई 5 इस 5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 4000 ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ये p आ गया हमारा 4000. तो यहाँ पे px की वैल्यू में दे रखी है ठीक है. तो हम इसे लिखेंगे px ठीक है. ये आ जाएगा हमारा. यहाँ पे हमें p की वैल्यू हमें मिल गई है x की वैल्यू में फाइंड करनी है तो हम p की वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पे 5000 ओवर 4000 ठीक है. ये x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ऐसे तो ये कट जाता है ये आ जाता है 5/4 ठीक है. ये 5/4 आ रहा है बट हमें बताना है किसमें मंथ्स में बताना है ठीक है. तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं ठीक है. 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ गया 15 मंथ्स ठीक है. ऑप्शन नंबर सी राइट ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम.
कहता है ए सम ऑफ रुपीज 1400 becomes 2408 rupees in 8 years at simple interest. Then find the rate of interest for last 4 years. If the interest rate of first 4 years is 12% per annum. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 1400 रुपए की अमाउंट है वो 8 सालों में कितनी हो जाती है, 2408 रुपए हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, बोलता है तब हमें रेट बताओ लास्ट 4 सालों के लिए, यदि जो पहले 4 साल है उन पे रेट जो है 4% है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है लास्ट 4 ईयर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल इंटरेस्ट उसे कितना मिलता है। ठीक है, ये उसके प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है ना, इससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को। ठीक है, 2408 माइनस 1400। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 1008 रुपीज। ठीक है, इतना उसे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और पहले 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसे, 12% पे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं उसे कि पहले 4 साल में उसने कितना जो है इंटरेस्ट गेन करा है। ठीक है, तो ये हमारी अमाउंट कितनी थी, 1400 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1400, ये आगे हमारी प्रिंसिपल, आगे हम करेंगे टाइम कितना है 4 साल के लिए, रेट कितना है हमारा 12% ओवर 100। ठीक है, तो इससे हम कटिंग करते हैं, जो कि 12 चौके 48, 48 और 14 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे आ गया अब हमारे पास 48 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, आपको टेबल जो है कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम है ये आपके लिए, ये पता नहीं क्यों स्टक हो जाता है। ठीक है, 30 तक आपको टेबल याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 672। ठीक है, तो ये 672 आ गए यहाँ पे, जिसे 4 इयर्स में इंटरेस्ट मिलता है। हम माइनस कर देंगे इसमें से जो से टोटल 8 इयर्स का इंटरेस्ट था। ठीक है, उसमें से अब माइनस करते हैं हम यहाँ पे, तो 6 आ गया, 7 7 माइनस करें, हाँ 3 आ गया, और हमने 9 से 6 माइनस करें तो 336 उससे मिल रहा है 4 ईयर में इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1 ईयर का हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, अब हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है वो हमारा 1400। ठीक है, और हमारे पास जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो भी आ गया है, हमें रेट फाइंड करना है, टाइम भी हमें पता है। ठीक है, तो इनको कैसे यूज करेंगे हम देखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लेंगे, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये कितना परसेंट है ये हमें फाइंड करना है, और हमारा प्रिंसिपल है 1400, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने ईयर्स है टाइम के साथ। ठीक है, अब इनकी हम कटिंग करवाते हैं, ये 0 से 0 ऐसे कट गई। ठीक है, 4 से इसे काटते हैं 32 और 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 14 कम 14 14 87, ये आ गया 6% हमारे पास रेट। ठीक है, हमने यहाँ पे आर फाइंड करा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगेन इसका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कहता है ₹12,000 becomes ₹15,000 in 18 months at certain rate of interest at simple interest. Find the amount of if ₹5,000 invested at the same rate for 30 months at simple interest. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल भी है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें अमाउंट सेम रेट पे 5,000 जब इन्वेस्ट करे जाते हैं 30 मंथ के लिए। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हमें सब कुछ गिवन है, तो ये कैसे करेंगे हम, रेट वगैरह जो है इसका लेंगे जो हमें फर्स्ट में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो सारी हमें डिटेल गिवन है इसका हम यूज करके क्या है इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा।
पहले हम देखते हैं इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था। 15,000 से हम 12,000 कम करेंगे तो हमारा जाता है 3,000 रुपये। ठीक है, ये हमें मिला था सिंपल इंटरेस्ट पहले। ठीक है, इससे क्या हमें मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा हमें। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें रेट गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3,000 को ऐसे रखेंगे और पहले हम प्रिंसिपल इनटू करेंगे हम आर, हमें फाइंड करना है। टाइम हमें दे रखा है उसने 18 मंथ्स। अब यहाँ पे हम जो चीज़ सीखेंगे वो हमें यहाँ पे महीनों में है, पहले हम कर रहे थे यहाँ पे साल में। ठीक है, तो महीनों में है तो साल में मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 आ गया। ठीक है, 0 से 0 कट, 12 1 जा 12। ठीक है, ये कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 12,000 था तो 1 0 बचेगी, तो ये आ गया 10। ठीक है, जो 10 इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो ऐसा आ जाएगा हमारा 3,000 इज इक्वल टू 180 आर। ठीक है, ओवर में 1 है तो लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 36 जा 180, 30 10 जा 300, 1 0 यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो हमारा आ गया आर इज इक्वल टू 100/6। ठीक है, ये हमें 100/6 जो इसका रेट मिल गया। ठीक है, अब हमें इसे बताना है कि 5,000 जब इन्वेस्ट करता है 30 मंथ के लिए तो उसे कितना सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। ठीक है, उसके आगे अमाउंट 5,000 रुपये। ठीक है, प्लस जो उसने इन्वेस्ट करी है 5,000। ठीक है, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 100 और ओवर 6 है नहीं, ध्यान रखना। टाइम हमारा कितना है 30 मंथ। 30 मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर 100 से हम लेते हैं। ठीक है, 0 से 0 काट दिया हमने। अब थोड़ी समझदारी से कटिंग करनी होगी तभी ईजी होगा, अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो जाता है। 5। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25,000 ओवर 12 है। ठीक है, इससे हमें कटिंग करनी है इनकी। ठीक है, तो आ गया 24 होगा, अगेन 100 है तो 96, अगेन ये है तो 36 और जी अगेन 4 आ गया तो 3, जैसे 3 3 सोन चलता रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, और सॉरी यहाँ पे हमने 100 था ना तो यहाँ पे 0 मैंने मिस कर दी थी। ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 5,000 में 2,083 जो है ये इसमें ऐड कर जाएंगे। ठीक है, तो 0.33 भी आप याद रखना, तो अगर 7083.33। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर मैच करवाएंगे, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहते हैं द इंटरेस्ट अर्नड ऑन एन अमाउंट आफ्टर 2 years at 10% per annum compound yearly is 672 rupees. Find the interest earned on same amount after 4 years at 14% per annum at simple interest. ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है 2 years के लिए और बाद में वो 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो पहले से हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का होता कैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक है ना, उसमें क्या है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है हमें इंटरेस्ट पे, ठीक है, इंटरेस्ट पे वो अगेन इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, फर्स्ट साल तो ये 10 रुपये इंटरेस्ट मिल गया तो ये हमारी आ गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड ईयर में अगेन आपको यहाँ पे 10 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अब इस 10 रुपये भी आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको टोटल कितना मिल गया 21 रुपीज़ और 100 का है तो ये 21% आल्सो। ठीक है, ऐसे ही किसी अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में अगर 10% होता है 2 ईयर्स के लिए तो ये 20 रुपीज़ होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के जो है काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक तो इसमें ये है कि हम जो हमें रेट दे रखा है इंटरेस्ट का उसे हम ऐड कर दें। ठीक है, सिंपली ऐड कर दें पहले और उसको स्क्वायर करके हम 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे था 10 + 10
ठीक है, और प्लस इस 10 का स्क्वायर कर देंगे हम ओवर 100, ठीक है। तो ये 10 का स्क्वायर भी कितना होता है 100, 100 100 से कट जाएगा तो आ गया 1 यहाँ पे, और 10 10 ऐड होके 20 हो गए, प्लस 1 ऐड होके 21, ठीक है। ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हमने 2 ईयर्स का सीखा है, नेक्स्ट हम 3 ईयर्स का सीखेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। ये कहते द इंटरेस्ट अर्नड अप एन अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड ईयरली इज 672 रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि 100 रुपीज था, और 10% पे अभी हमने देखा 21% हमें क्या मिलना था, इंटरेस्ट मिलना था, ठीक है। बट वो कह रहा है कि उसने 672 रुपीज जो है इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, तो इससे हम क्या कर लेंगे, हम कितना उसे प्रिंसिपल है वो फाइंड कर लेंगे। तो 21 के हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो 3 से कट गया 63, बैलेंस 4, तो ये अगेन 2 से कटा हमने तो 42, इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 32, ठीक है। और 100 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू मिल जाती है। कहता है उसने पूछा आगे हमें फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन सेम अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स एट द 40% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये है अमाउंट जो हमारी है 14% पे 4 ईयर के लिए इन्वेस्ट करिए। तो सिंपल इंटरेस्ट को क्या करते हैं हम, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 15.6%, ठीक है। अब इसका हम 56% बताएंगे, तो हम उसको जो सिंपल इंटरेस्ट उसने पूछा है वो सिंपली बता सकते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज, परसेंटेज से 00 कट होगी, 56 को हमें 32 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये आ गया 192, 90 बैलेंस चला गया, और 160 और 90 को ऐड करेंगे तो 179, ठीक है। ये उस पर इंटरेस्ट उसने पूछा था, तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे होगा। कहते हैं एन अमाउंट डबल्स इन 5 इयर्स, ठीक है। एक अमाउंट जो है वो डबल हो गया 5 साल में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है। और इन टाइम पीरियड कम डबल टाइम्स, पहले मान लो 100 की डबल होगी 200 लगेगी, ठीक है। और कहते हैं वो बार कितनी लगेगी, बार हो जाएगी कितने टाइम में, ठीक है। हमें टाइम बताना है, ठीक है। सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो इंक्रीज हो गया, टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हम अज्यूम करें पहले प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा है 5 साल में क्या हुआ है 2 की हुआ है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो हमें क्या दिया यहाँ पे टाइम गिवन है, ठीक है। तो हम उसको हेल्प से निकालेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आज हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ये हमें पता है कितना है 5 ईयर, ठीक है। 5 से एक में से सॉल्व कर देता हूं, ये की वैल्यू 5 5 से हम करेंगे 20, ठीक है। 20 का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल रहा है तो हमारे लिए कहानी इजी हो गई, ठीक है। तो अब जो है पी जो हमने स्कोर करा था, इसे कहते हैं पी में कितना टाइम लगेगा। पी में पी एक तो पहले से है, तो कितने 11 पी वो इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट को गिन करेंगे, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो पहले से उसमें इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, कितना इंटरेस्ट से कितने टाइम लगेगा, तो 11 पी, ठीक है। पी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पे रेट हमें 20 रुपीस, टाइम में फाइंड करना है और देते हैं 100, ठीक है। तो इससे काटते हैं और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गिन करेंगे, तो कितना आ गया 55 पी, ठीक है। ये 55 पी का पी है, तो ये टाइम है, ठीक है। प्रिंसिपल को हमें अज्यूम करना है इसमें टाइम, ठीक है। तो 55 में बचेंगे से